अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने सोचा चलें आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। छोटी-छोटी ग्रॉसरीज़ थी जो वीकली जो 2-2 3-3 दिन बाद हम लोग करते हैं, तो मैंने सोचा चलें आज लेके जाती हूँ आपको एक मताजर लेके चलती हूँ। वहाँ से मैं आपको साथ-साथ छोटे-छोटे क्लिप्स भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, ग्रॉसरी स्टोर एंटर होने का सबसे पहला काम होता है जी ये ब्रोशर्स उठाना कि किस-किस चीज़ पे ऑफ़र है, नहीं है। उसके बाद जी ट्रॉलियाँ नप्पो ते अपने टिडो-टुडो को उसके अंदर सुटो और रिलैक्स होके जो है तो फिर घूमो। वरना तो ये बच्चे कुछ करने नहीं देते, इधर भागते उधर भागते, ट्रॉलियों में इनको बंद करके ईज़िली जो है तो बंदा खरीद सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हर रोज़ किसी न किसी चीज़ पे कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो चलती ही रहती है। तो मतलब जब जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली उसको पहले से या लेकर रख लें या उसका वेट कर लेते हैं हम लोग कि चलो उस पे ऑफ़र होएगी तो वो ख़रीदेंगे। तो ये यहाँ का जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट में रह के आए हुए हैं या जो है वो वहाँ रह रहे हैं या वो मतलब अभी वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उन सबको इस चीज़ का, या किसी के जो है वो मिडल ईस्ट में बाबा भाई कोई रहता है, तो उन लोगों को पता होगा कि जब ये चीज़ें वहाँ से आती हैं या जो बंदा तब ये चीज़ें यूज़ करता है तो बड़ी अच्छी यादें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे कि अब मैंने सोचा था पराठे बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने ये मैदा वगैरह ले लिया था। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मतलब मेरी तो बचपन की बहुत सारी इन चिप्स से, इन चीज़ों से, इन लबन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कि मतलब अब जब मैं उनको देखती हूँ, इसी तरह मेरे बच्चे बड़े होंगे तो कल को वो इन चीज़ों को याद करेंगे कि अब्रॉड में आप जाके ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है। ये बड़े अच्छे-अच्छे यहाँ पे चिप्स लगे हुए थे। ये चिप्स अगर आप लोगों ने खाए हैं कभी या अभी लेते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये हम लोग बस एवं ही इधर-उधर की जो है तो विंडो शॉपिंग करी जा रहे थे। चीज़ें मैं आप लोग को दिखाने के लिए ना इधर-उधर घूम ही रही थी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, इंडोमी के नूडल्स मैंने तो अपने बचपन में बहुत खाए हैं। तो अगर किसी ने ये खाए हैं मतलब बचपन में तो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ ना कि अगर आप वहाँ से रह के कोई लोग आए हुए होते हैं मिडल ईस्ट से, दुबई से, सऊदीया से, या फिर जो है तो किसी के घर के कोई रहते हैं तो उनके लिए भेजते हैं, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई होती हैं इंसान की। ये मैं भी आप लोग को चीज़ें दिखाने के लिए उठाई जा रही थी। मैंने कहा चलो तुसी भी देख लो। उसके अलावा बस छोटी-छोटी ग्रॉसरी घर की मुझे करनी थी, बच्चों के चिप्स लेने थे। ये जी, हम पाकिस्तानी लोग ना कहीं पे भी घूम लें ना, सेवइयाँ हमने ज़रूर लेनी होती हैं। मुझे ना दूध वाली सेवइयाँ इतनी पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो मैं ये तो मस्ट लेती हूँ दूध वाली सेवइयाँ। तो हम पाकिस्तानी लोग ना कहीं भी रहते हो ना, हम लोग अपने पाकिस्तानी चीज़ें वहाँ से ढूँढ के ही रहते हैं कि जी इस रैक में हमारी पाकिस्तानी चीज़ें पड़ी हैं। ये मैकरोनियाँ और ये पास्ताज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी अच्छी ऑफ़र में पड़ी हुई थी, लेकिन हमारे पास थी। ये देखिए जी, पाकिस्तान के हर मसाले आपको मिलेंगे। जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना अपने साथ वहाँ से मसाले लेके आना, तो पूरा एक सूटकेस छोटा वाला ना मैं ये सारे मसालों का भर के लाई कि मतलब वहाँ तो हो सकता है पता नहीं मिले ना, मैंने पाकिस्तानी कोई स्टोर हो ना हो, लेकिन यहाँ पे सऊदीया में तो एटलीस्ट हर एक ग्रॉसरी स्टोर में आपको पाकिस्तानी मसाले मिलेंगे। पाकिस्तानी, इंडियन दोनों मसाले आपको मिलेंगे। तो हर तरह का मसाला यहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाले, टिक्का मसाले, हलीम, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। हर चीज़ अगर आप में से कोई आ रहा है तो कर लें अपने साथ, कोई मसाले कोई ऐसी चीज़ें मत लेकर आएँ। यहाँ पे आपको उसी प्राइस में रीज़नेबल ही मिलेंगे जो आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जी ऑलिव ऑयल्स हम देख रहे थे कि मतलब मुझे अलमराई का यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, हम यूजुअली वही यूज़ करते हैं हर चीज़ के ब्रांड में। पता नहीं क्यों मुझे ये नादिक ही नज़र आ रहा था। तो इसके अलावा हम लोग बस एवं इधर-उधर की आज की हमारी कोई इतनी ख़ास ग्रॉसरी नहीं थी, 2-2 3-3 चीज़ें हम ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग को एक डिटेल दिखा सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे रह के आपको ये नाश्ते के साथ, चाय के साथ, मुझे तो इतनी अच्छी आदत लग चुकी है क्रॉसॉन की, मुझे समझ नहीं आती जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी मैं वहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ पे आपको यूजुअली हर जगह ये अवेलेबल नहीं होते। पिंडी इस्लामाबाद में तो आपको सिर्फ जो है तो मेरे ख़्याल से कैरिफोर में मिल जाते हैं या तहज़ीब वगैरह में मिल जाते हैं। जी, मैं सऊदीया की ये जो है तो मिठाइयाँ देख रही थी। हम लोग तो रसगुल्ले और गुलाब जामुन के अलावा किसी और चीज़ को मिठाई समझते ही नहीं है, लेकिन इन लोगों की बहुत वैरायटी की मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी वैरायटी थी इसमें। ये देख सकते हैं अब ये बच्चा कैसे इसको ले रहा था और उसके लिए उसकी वो क्रेविंग्स आपको नज़र आ सकती हैं।
उसके अलावा ये सारे इनका पूरा एक साइड पे मतलब बेकरी एरिया। अच्छा, यहाँ की एक चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि आपको एक छत के नीचे ना हर चीज़ मिल जाएगी, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट, बेकरी आइटम्स, ग्रॉसरीज़, हर चीज़ आपको जो है, तो इवन के बर्तन, कपड़े, हर चीज़ एक ही जगह पे जो है तो वो आपको मिल जाएंगे। तो बस हर जगह की अपनी कोई स्पेशलिटी, इनकी अपनी कोई ये बिस्किट्स और ये छोटी छोटी मिठाइयाँ थी। अच्छा, इनके साथ ही देखिए आपको हर किस्म के रैप्स मिलेंगे, टॉर्टिला, बस जो भी मतलब शॉर्मा रैप्स हैं, हर टाइप के जो है तो वो यहाँ पे पड़े हुए थे। डाइटिंग वालों के लिए अलग से है, ब्राउन उस वाले अलग से आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये जो दूध है, ये जो लबन है, ये सारे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ कितना। ये आप देख सकते हैं ये दही के इस तरह के छोटे छोटे डब्बे मिलते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लेवर्ड भी आते हैं, हर किस्म का फ्लेवर इसमें मौजूद होता है। मतलब इट्स टू इजी कि आप बस इसको लो और इजीली खा लो। मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ तो वो खुला दही मिलता है, तो ये ज़्यादा इजी रहता है। इसके अलावा इसको ये आपको यहाँ पे ग्रीक योगर्ट भी मिल जाएगा, वो भी हर फ्लेवर में आपको यहाँ पे मिलेगा। हर तरह के मतलब फ्लेवर में आ जाता है ग्रीक योगर्ट, ये बहुत ही अच्छा रहता है प्रोटीन वाइज। इसके अलावा ये लबन्स आपको याद होंगे या फिर आप मतलब इसको यूज़ करते होंगे। मुझे तो ये मैंगो फ्लेवर वाला बहुत पसंद है, तो हम अक्सर ही इसको मैंगो फ्लेवर में लेते हैं। इसमें ये स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, हर फ्लेवर का आ जाता है। इसके अलावा चॉकलेट मिल्क्स होते हैं, मिल्क में भी आपको मतलब हर तरह का फ्लेवर मिल जाएगा ईज़िली। अगर आपके बच्चे कोई नॉर्मल मिल्क नहीं पीते तो उनको इस तरह फ्लेवर्ड मिल्क भी आप दे सकते हैं। ये प्राइसेस भी देखें, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हर एक की प्राइस भी मेंशन है कि आपको फ्रेश मिल्क भी यहाँ से मिल जाएगा, आपको टेट्रा पैक वाला मिल्क भी यहाँ से मिल जाएगा, लो फैट, फुल फैट, हर तरह का मिल्क जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। हम जो है तो वो बच्चों के पीने के लिए फ़्रेश मिल्क लेते हैं और वैसे हम जो है वो टेट्रा मिल्क यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे जो हैं तो ये डेज़र्ट टाइप के इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। मतलब इफ़ यू आर हंगरी, आप उम्रा करने आए हैं या इस तरह और आपको कुछ खाने के लिए नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्या खाना है, तो आप ये 2-3-4 अपने बैग्स में रख लें तो इजीली ये एनर्जी भी आपको दे देते हैं और इसके बड़े अच्छे टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा ये जूस की ह्यूज वैराइटीज़ है, चॉकलेट ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी। नॉर्मल ड्रिंक जो ड्रिंकिंग मिल्क है वो भी आपको इस तरह से जूस की पैकिंग में मिल जाएगा कि अगर आप इजीली इसको साथ बच्चों के रख लें, कहीं लेके जाना हो आपने, तो इजीली उनको स्ट्रॉ लगा के दे दी और दूध पिला दिया सुकून से। इसके अलावा ये विपिंग क्रीम्स आपको विप्ड हुई मिल जाती हैं, कुकिंग क्रीम, सारा कुछ बहुत इजीली हर चीज़। मतलब यहाँ पे आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, यहाँ पे आप ग्रोसरी स्टोर ही आ जाते हैं ना, उसमें ही आपकी इतनी एंटरटेनमेंट हो जाती है, घूमने फिरना हो जाता है कि आप नई नई चीज़ें ले लेके उनसे नई नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जूसेस की भी ह्यूज वैरायटी है। आपको अगर याद होगा या आप मतलब अगर यूज़ करते हैं, ये हम लोग और मोस्टली जो है वो अलमराई के ही लेते हैं। आज पता नहीं क्यों हर चीज़ मेरे सामने नादिक की आती जा रही है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो दूध है, चाहे वो जूस है, चाहे वो दही है। अच्छा जी, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ना कि अगर आप सऊदीया से रह के आए हैं, दुबई से रह के आए हैं, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें देख के ना अपनी पुरानी सारी यादें जो हैं वो आपकी ताज़ा हो जाएंगी। जैसे कोई उम्रा करने आता है तो उम्रा के दौरान आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर आपको जब कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो इंसान को इतनी खुशी होती है वो सारी चीज़ें याद करके, उनके साथ एक अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई होती है। अच्छा, मैं आपको इस जूस के बारे में बता रही थी। देखिए ये रहा अलमराई का ये जूस, हम इसमें ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। ऑरेंज में भी, मैंगो में भी, इस तरह से और भी बहुत सारे ब्रांड्स, आपको हर ब्रांड में जूसेस मिल जाएंगे इजीली। मतलब और दूसरा ये है कि यहाँ की चीज़ों में आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी होती है कि दे ऑल आर गुड, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, कोई इधर उधर गली मोहल्लों में नहीं बने हुए। अगर आपने ये रानी वाला जूस कभी पिया है ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इट्स वेरी गुड। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही एक पुराना ब्रांड है। उसके अलावा पानी की बोतलें, कोल्ड कॉफ़ीज़, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, और तकरीबन हर दूसरे से तीसरे दिन बाद इनमें अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लग जाती हैं, तो आप इजीली इनको ले सकते हैं, इकट्ठी भी ले सकते हैं या फिर साथ साथ भी इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो पाउंड केक है, ये देख के ना मुझे अपने पाकिस्तान की इतनी याद आ गई कि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते थे तो हम जो है तो उनके आगे ये वाला केक रखते थे, जो मतलब घर मिलता था बेकरी से। इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी था और मतलब वनीला फ्लेवर भी था। उसके अलावा बास्किन रॉबिन की भी यहाँ पे आइसक्रीम्स पड़ी हुई थी कि अगर आप आउटलेट नहीं जाते तो यहाँ से भी आपको हर जगहों से इन ब्रांड्स की जो है वो आइसक्रीम मिल जाती है ईज़िली। तो उसकी आइसक्रीम भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छी आइसक्रीम होती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इट्स वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप किसी सस्ते साइट पे जाते हैं, और मैं आपको फिर दोबारा इसलिए बता रही हूँ ना कि कभी उम्रा करने आप आए हो तो आपको ज़रूर याद आएगा कि सऊदीया की आइसक्रीम जो है, सऊदीया ब्रांड की। इसके अलावा जो आपने एक और ब्रांड है उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा फेमस है, उसकी भी बड़ी अच्छी आइसक्रीम होती है।
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट। तो ये सारे आइसक्रीम्स और ऊपर ये जितने भी दूध हैं, दूध टेट्रा पैक। उसके अलावा ये जो टेट्रा पैक वाली जो ये जूसेस होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में माज़ा वाला जूस, मुझे इसको देख के याद आ जाता है। उसके अलावा ये सन टॉप वाला जूस था ना, ये बहुत ही मज़े का होता है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब भी मैं ये पीती हूँ। और इसके अलावा एक ओमान चिप्स होते थे ना, ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत ही फेवरेट होती थी। इसके अलावा ह्यूज वैरायटी ऑफ यहाँ पे जूसेस हैं, मतलब कि इवन कि टोमेटो जूस भी आपको मिल जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? तो ह्यूज वैरायटी ऑफ यहाँ पे जूसेस हैं, जितना चलते जाओ ये ख़त्म ही नहीं होना था। तो बस मेरी तो यहाँ पे चल चल के ना बस हो गई थी। अच्छा, सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ की जो सबसे फेमस ड्रिंक है ना, हम ऑरेंज मिरिंडा पीते थे ना अपने मतलब पाकिस्तान में, यहाँ की नहीं, ये मिरिंडा सिट्रस पूरे मिडल ईस्ट में ना ये बहुत ही यहाँ की फ़ेमस है और ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसको ज़रूर जब भी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। उम्रा पे आते हैं या इसी तरह आते हैं या कोई वहाँ से आपका आने वाला है तो उनसे मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी है जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया था। तो स्पेशली जब आप अलबेक लेते हो, अलबेक के साथ ये सबसे जो है वो टॉप डिमांड पे है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको कहा ना, वन रूफ़ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, अंडे, डेयरी, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, चिकन वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। और दूसरी मज़े की चीज़ ये है ना कि यहाँ पे आपको हर सीज़न का फ्रूट मिलेगा। ये देखिए, अमरूद, आलू बुखारे, आड़ू, मतलब हर चीज़ आपको सर्दियों में भी मिल सकती है। और जो सर्दियों का फ्रूट था वो हमें गर्मियों में भी उस टाइम पे अवेलेबल था। हमने इतने ऑरेंजेस खाए इस गर्मी में, मतलब हर टाइप की ग्रेप्स है यहाँ पे। ये देखिए खुबानियाँ, हर तरह का फ्रूट जो है वो यहाँ पे आता है हर सीज़न में। मैंगोस, मतलब वी आर स्टिल ईटिंग मैंगोस इन जनवरी। हाँ बिल्कुल, मतलब टेस्ट इसका वैसा नहीं होता जो पाकिस्तान का होता है, लेकिन पाकिस्तान के मैंगोज़ भी यहाँ पे जो है तो वो मिल जाते हैं। उसके अलावा मुझे तो वेजिटेबल और फ्रूट्स की ग्रोसरी इतनी पसंद है ना कि मतलब मुझे बहुत ही एडमायर करते हैं सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने भी थोड़ी ग्रीन चीज़ें ज़्यादातर ऐड की हुई हैं आजकल अपनी डाइट में, अपनी बच्चों की भी। तो बहुत सारी मैंने जो है वो यहाँ से ग्रीन वगैरह वो ले लिए थे, मतलब जो धनिया, पुदीना, साग, सारी चीज़ें जो सैलेड के होते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से जो है वो पम्पकिन, और हर चीज़ आपको यहाँ पे देसी भी मिलेगी, विलायती भी मिलेगी, हर चीज़ वो इजीली यहाँ पे तकरीबन हर ग्रोसरी स्टोर पे आपको जो है वो इजीली हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो मेरी तो ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है धनिया और पुदीना, जो मैं हर वक्त लेती हूँ, और साग। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई एक एक करके। और जी ये लें जी, मूलियाँ भी आ गई हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको सैलड वगैरह के लिए भी हर चीज़ यहाँ पे मतलब मिल जाएगी ईज़िली। तो इन फ्रेश चीज़ों के लिए भी हर 2 दिन बाद बंदा जो है वो चक्कर लगा ही लेता है, वॉक भी हो जाती है और चीज़ें भी हम ले लेते हैं। इसके अलावा काउंटर टॉप्स पे जो है आपको हर तरह की, ये देखें चॉकलेट्स अगर आपने खाई होंगी तो आपको आपके बचपन की ये सारी चॉकलेट्स भी याद आ गई होंगी। ट्विक्स हो गई, गैलेक्सी हो गई, स्निकर्स हो गई, मार्स हो गई, बहुत ही, मतलब मैंने तो अपने बचपन में ये सारी चीज़ें ये चॉकलेट्स बहुत खाई हैं। तो अब जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे इनकी मतलब बहुत ही, मुझे वो जो है तो वो पुराना टाइम याद आ जाता है। जैसे कि अब मैरी बिस्किट पाकिस्तान में भी मैं बहुत खाती थी, बच्चे भी मेरे मैरी बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे भी मैरी बिस्किट मिलता है, अरेबिक वर्जन का मिलता है, मतलब इनका बहुत अच्छा होता है ओबियसली हमारे वाली मैरी से, लेकिन फिर भी वो मतलब हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना, चाहे वो गंदे लेवल का बना हो, लेकिन हमें वो अपना टेस्ट जो है वो याद रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हर तरह का आपको ड्राई फ्रूट मिल जाता है, पैक भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है, हर तरह का ड्राई फ्रूट मिल जाता है। ये गैलेक्सी वाली चॉकलेट्स बहुत ही मज़े की होती हैं। इसके अलावा आपको पैकिंग में, गिफ्टिंग में, किसी को गिफ्ट देनी हो, कुछ भी करना हो, आपको इजीली सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। पाकिस्तान में हमें ना कहीं जाने के लिए ना एक स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, किसी के घर जाने के लिए, मतलब आउटिंग के हमारी यही तरीके होते हैं कि हमने आउटिंग करनी है, किसी के घर जाना है, कोई पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं लंच करने जाना है, कहीं डिनर करने जाना है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपके घूमने की एक ही जगह होती है, वो होता है ग्रोसरी स्टोर। आप ग्रोसरी स्टोर आए, सारी जगहों पे फिरें और अपने मतलब की 2 से 3 चीज़ें उठाएं और वापस घर जाएं। मतलब हम अपना दिल खुश करने के लिए यही 2-3 चॉकलेट्स या इस तरह की कोई स्नैक्स, इस तरह की कोई जूस, लबन, ये सारी चीज़ें उठा के ना अपने आप को खुश कर लेते हैं। मेरे पास तो ये स्निकर का पैकेट ना होना तो मतलब हमारा तो इसके बगैर दिन नहीं गुजरता। जब हम शुरू में आए थे ना तो रोज़ ही हम इसको जो है तो मतलब लेते थे। अब मैंने थोड़ा सा इसको कट डाउन कर लिया कि मतलब रोज़ अब चॉकलेट खाना भी ओबियसली वेट गेन होता है इस चीज़ से। उसके अलावा बस यहाँ हम अपनी बिलिंग कराने लगे थे कि चलो जी बस बहुत हो गया घूमना फिरना। ओके जी, अल्लाह के हवाले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक